हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टॉपिक क्या इसमें सारा सब सिलेबस में कवर करूंगा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के नोट्स हमें प्रोवाइड कीजिए, तो ये मैंने कंटेंट बनाया हुआ है। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करते हैं तो दोनों टर्म आपके कभी डिफरेंट भी हम लोग बोलते हैं और सेम भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इन जनरली टर्म आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी कंसीडर एज अ catalog of tool or attribute that are visible to user on the instruction set, number of bits used in a data addressing technique। so इनका यूज करके आप डिफाइन करें कंप्यूटर के डिफरेंट कैटलॉग टूल को, तो वो आपके क्या होते हैं, आर्किटेक्चर होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आप क्रिएट करें जिसमें आप उसके डिफरेंट कंपोनेंट को डिफाइन करें, तो वो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है कंप्यूटर का। इसके बाद अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं दोनों में, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंसर्न विद द वे हार्डवेयर कंपोनेंट कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं, देन एक कंप्यूटर सिस्टम क्रिएट होता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एज सीन बाय द यूजर। यूजर क्या देख रहा है, क्या बिहेवियर उसको मिल रहा है, वो आपका कहलाता है एज अ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, इट एक्ट इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है वो आर्किटेक्चर होता है, और ये कंपोनेंट को कनेक्ट करने का काम करता है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आर्किटेक्चर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी, सिस्टम की जो भी फंक्शनैलिटी उसको डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली ऑल द यूनिट ऑफ अ सिस्टम अरेंज इन अ इंटरकनेक्टेड प्रोग्राम कैन व्यू आर्किटेक्चर इन टर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड। ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड के थ्रू आपका डिफाइन होता है। ये आपका एक सीरियलाइज स्ट्रक्चर आपको आर्किटेक्चर आपको डिफाइन होता है, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। वाइल डिजाइनिंग कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्ट कंसिडर फर्स्ट, पहले आपको डिजाइन करेंगे कंप्यूटर सिस्टम तो पहले आपको आर्किटेक्चर डिजाइन करना है, उसके बाद आप क्या आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आपका बेस होता है ऑर्गेनाइजेशन। एंड कंप्यूटर आर्किटेक्ट डील विद द हाई लेवल डिजाइन इशू, एंड ये आपका होता है लो लेवल पे डिजाइन करता है। इन्वॉल्व इंस्ट्रक्शन सेट एड्रेसिंग मोड, ये डेटा टाइप कैच ये सब होता है। इसमें आपके क्या होते हैं, सर्किट डायग्राम, एड्रेसिंग, सिग्नल, फेरिफेरल, ये आपके जो कनेक्टेड होते हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं। इसके बाद आपका बसेस इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चार टाइप की आपकी बसेस होती हैं। एक होती है आपकी कंट्रोल बस, एक एड्रेस बस और एक डेटा बस। ये स्ट्रक्चर है इसका, आपको याद रखना है। इसमें कुछ बस आपकी यूनी डायरेक्शनल होती हैं, कुछ बाई डायरेक्शनल होती है। तो सबसे पहले एड्रेस बस होता है, ये डेटा को इनपुट आउटपुट लेगा, इनपुट डिवाइस मेमोरी से लेगा आउटपुट में सेंड करेगा, या आउटपुट से लेगा इनपुट डिवाइस में सेंड करेगा। तो यही प्रोसेस होता है आपका बसेस का। बसेस का मेन काम क्या होता है, डेटा को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे छोड़ना। तो ग्रुप ऑफ कनेक्टेड वायर विद द एड्रेस बस जो होता है आपका वो होता है यूनिट डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। डेटा बेस आपका बाई डायरेक्शनल होता है, ये दोनों डायरेक्शन में आपका मूव करता है। आपको मेमोरी से डेटा इनपुट आउटपुट भेजना है या इनपुट आउटपुट से मेमोरी भेजना है, वो आप डायरेक्टली भेज सकते हैं। कंट्रोल बस भी आपका क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। तो ये भी आपका यूनि डायरेक्शनल। तो इसमें ये चीजें आपको याद रखनी है कि एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस, तीन टाइप के आपके बसेस हैं, जिसमें आपका डेटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, एंड ये दोनों आपके क्या होते हैं, यूनि डायरेक्शनल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेजेस। आप रजिस्टर जब कोई भी आप इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं माइक्रोप्रोसेसर के अंदर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपके जो भी वर्क होता है वो असेंबली लैंग्वेज में होता है। तो वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, वही आपका होता है रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर होगा, देन आपका वो प्रोसेस होता है। तो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सिंपल आपका सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, जिसके थ्रू आपका डेटा जो है ट्रांसफर होगा, या कोई भी आपका ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो करना है। जैसे आपने लिखा मूव R1 में एक रजिस्टर में A को मूव कर दिया, तो ये इंस्ट्रक्शन है। इसका मीनिंग क्या है, A वैल्यू आपकी R1 रजिस्टर में मूव हो रही है। उसके अलावा आपने ऐड R1 R2 करा, तो वो भी आपके क्या होते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं। रजिस्टर ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है, एक रजिस्टर से डेटा दूसरे रजिस्टर में जब आप ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं आपका रजिस्टर ट्रांसफर। द टर्म रजिस्टर ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ हार्डवेयर लॉजिक सर्किट दैट कैन परफॉर्म अ गिवन माइक्रोप्रोसेसर एंड ट्रांसफर द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन सेम और अनदर। मतलब एक रजिस्टर से ट्रांसफर करना डेटा दूसरे रजिस्टर में, वो आपका रजिस्टर ट्रांसफर के अंदर आता है। तो ये पॉइंट आप देख लीजिएगा, आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। ये देखिए, रजिस्टर ट्रांसफर में क्या किया, R1 की वैल्यू R2 में आपने ट्रांसफर कर दी, तो ये एक टाइप से आपका रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर हो गया। बस एंड मेमोरी ट्रांसफर। अब बस एंड मेमोरी ट्रांसफर आपका कैसे होता है, द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मैनी रजिस्टर एंड डेटा पाथ। बहुत सारे आपके डेटा पाथ हैं, बहुत सारे आपकी रजिस्टर हैं, उनमें आपको डेटा को ट्रांसफर करना है, तो वो आप
बस एंड मेमोरी ट्रांसफर के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर आप बस सिस्टम कैन बी फॉलोइंग टू वे, पैरेलल बस होती है या सीरियल बस। पैरेलल फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं कि एक साथ आपने सारी वैल्यू एक साथ ट्रांसफर कर दी, या सीरियल में मतलब एक के बाद एक वैल्यू आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो आपका होता है सीरियल बस प्रोसेस। देखिए पैरेलल बस में आपका क्या है, पैरेलली आपके डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं, ये आपके मक्स के थ्रू आपका रजिस्टर ए बी एंड सी इनमें ट्रांसफर होगा। ये प्रोसेस आप देख लिया। क्रिएट द मल्टीप्लेक्सर, सर्वर मल्टीप्लेक्सर आर कनेक्टेड टू एंड ट्रांसमिट द डेटा। एंड सीरियल बस में क्या होता है, आपका सीरियल वे में डेटा ट्रांसमिट होगा, जैसे ए बी एंड सी एंड डी ये सीरियल बस के पास जाएगा, देन आपका ये यहाँ से टू सेलेक्टेड इनपुट आपका इनेबल हुआ, देन उसके बाद आपका वो सीरियल बस के थ्रू डेटा जो है ट्रांसमिट होगा, सीरियल फॉर्मेट में आपका ट्रांसमिट होता है। इसके बाद जो मेन होता है आपका मेमोरी ट्रांसफर होता है। मेमोरी ट्रांसफर का मीनिंग होता है एक मेमोरी से आप डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर कर रहे हैं या एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपने लिखा है मेमोरी ऑफ AR लोकेशन पे जो वैल्यू होगी, AR लोकेशन है 377 लोकेशन की वैल्यू आपने रजिस्टर 1 में क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी है। तो ये आपका होता है मेमोरी ट्रांसफर, मेमोरी एड्रेस के थ्रू आप ट्रांसफर कर रहे हैं। या मेमोरी रीड ऑपरेशन, आपको कुछ रीड करना है मेमोरी से, तो वो इस टाइप से आप रीड अप कर सकते हैं, ये भी आपका रीड ऑपरेशन भी इसमें परफॉर्म हो सकता है। मेमोरी राइट ऑपरेशन, कुछ मेमोरी में आपको राइट अप करना है, तो R1 की वैल्यू आपने M ऑफ AR एड्रेस लोकेशन पे स्टोर कर दी, यानी R1 की 68 आपने यहाँ पर स्टोर कर दी है। तो ये भी आपका होता है अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट आप रजिस्टर 1 ऐड करा आपने और रजिस्टर R1 R2 किया और प्लस करके R3 में डाल दिया माइनस, ये सारे आपके क्या होते हैं अर्थमेटिक ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, इसके थ्रू आप ऐड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, तो वो आपके क्या होते हैं अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन। लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन, लॉजिकल आपका क्या होता है, लॉजिकल होते हैं आपके क्लियर ऑपरेशन, लॉजिकल एंड है आपका, ट्रांसफर करना है ए को, ट्रांसफर एक्सॉर हो गया आपका, ये सारे ऑपरेशन आपके क्या होते हैं लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन है। इसके बाद है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन। कंप्यूटर रजिस्टर, रजिस्टर आपके क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आपका डेटा रजिस्टर होता है, ये 16 बिट का होता है आपका। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है आपका, ये भी 16 बिट का है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, टेम्पररी रजिस्टर है, ये TR है, एड्रेस रजिस्टर है, PC है, प्रोग्राम। ये बाय डिफॉल्ट आपके रजिस्टर जो होते हैं अवेलेबल होते हैं सिस्टम में, इनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कोड के साथ। देखिए 16 बिट कॉमन बस शोइंग दी वर्क आउट ऑफ द 8 रजिस्टर, सारे रजिस्टर ये 8 के 8 रजिस्टर आपके यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, कैसे ये वर्क करते हैं एक्यूमुलेटर के साथ, वो आपका यहाँ पर शो किया गया है। इंस्ट्रक्शन साइकिल, अब जब भी आप डेटा इंस्ट्रक्शन साइकिल डीलिंग द प्रोसीजर यूजिंग विच द इंस्ट्रक्शन ट्रिगर कंप्लीट एंड एग्जीक्यूशन, कोई भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, वो आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल के थ्रू होता है। इसमें 3 टाइप के आपके फेसेस होते हैं, फैच फेस, डिकोड फेस एंड एग्जीक्यूट फेस। सबसे पहले फैच करेगा डेटा, इसने यहाँ से देखिए PC प्रोग्राम काउंटर से डेटा AR एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आप इसने एक्सेस कर लिया है, एड्रेस रजिस्टर में एक्सेस कर लिया है, फैच किया डेटा। इसके बाद डिकोड, उसे एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में ही चेंज करेगा। डिकोड हम लोग एज अ बाइट कोड भी बोलते हैं, इसको डिकोडिंग भी बोलते हैं। डिकोड किया एंड उसके बाद आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा फेस एंड रिजल्ट आपको जनरेट हो जाएगा ऐसा आउटपुट। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। इसमें देखिए फ्लो चार्ट शोइंग द इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट। ये सबसे पहले देखिए SC आपका 0 है, प्रोग्राम काउंटर में है, डेटा डिकोड रीड हुआ, देन आपका डिकोड हुआ एंड उसके बाद ये चेक करेगा किस लॉजिक में जा रहा है, उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है इसमें। इसके बाद होती है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। मेमोरी रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है, एक मेमोरी रेफरेंस से आप डेटा ले रहे हैं, मेमोरी के थ्रू आप डेटा एक्सेस करें, मेमोरी के रेफरेंस के थ्रू डेटा एक्सेस करेंगे और उसे किसी रजिस्टर में आप स्टोर कर सकते हैं। तो memory reference instruction is one which they refer to the significant memory location of its operand। ऑपरेंड की वैल्यू को एक स्पेसिफिक रजिस्टर से वैल्यू को लेगा और स्टोर कर देता है आपका। इसके बाद आता है आपका प्रोग्रामिंग द बेसिक कंप्यूटर इज व्हाट इज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो आपकी 0-1 के फॉर्म में जो भी डेटा होगा बाइनरी फॉर्म में आप स्टोर करते हैं, जो आपका सिस्टम समझता है वही आपकी मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज, यूजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज एंड इजीली, मशीन के लिए इजी होता है अंडरस्टैंड करना एंड सेपरेट वैल्यू को डिफाइन करता है। कंपाइलर इजीली इसको रीड अप कर सकता है और इजीली आपका परफॉर्म कर सकता है, बट ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है आपका, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको एक प्रॉपर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का कोड जो होता है आपका वो इसी फॉर्मेट में होता है, जैसे कि मूव A ऑफ 1, इसका मतलब क्या है 1 वैल्यू आपने A में मूव कर दी। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जो डेटा आप रिप्रेजेंट करते हैं, या माइक्रोप्रोसेसर की जो लैंग्वेज होती है वो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है। एंड प्रोग्राम लूप, लूप जो होते हैं आपके
लूप आपको सेम इंस्ट्रक्शन बार बार परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आप लूप इज अ रिपीटिंग टास्क आपको परफॉर्म करने होते हैं, तो उसके लिए आप प्रोग्रामिंग लूप को यूज करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इनफाइनाइट लूप, ये सारे आपके लूपिंग है, ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, लूप होते हैं। इसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, शिफ्ट, ये सारे आपके क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, जो आपके ऑपरेंड में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये परफॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा भी है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये है कॉम्प्लीमेंट, कंटेंट ऑफ द R2 एंड कॉम्प्लीमेंट विद पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट, जो भी आपका ये है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। इसके बाद आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं बाइनरी, ये जो वर्क करता है वो बाइनरी वैल्यू के अंदर करता है। तो इसमें ये आपका एक्सॉर है, यानी एक्सॉर का मीनिंग होता है जब दोनों वैल्यू डिफरेंट होंगी तो ही आपका 1 आएगा। देखिए 0 0 0, दोनों इनपुट आपके डिफरेंट है तो 1 आएगा, दोनों डिफरेंट है 1 आया, यहाँ पर आपका 0 आ गया। तो ये आपका क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्लियर है, एंड है आपका, ट्रांसफर ए है, इसके बाद ट्रांसफर बी है आपका, एक्सॉर है, एक्सनॉर है, ये सारे आपके क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर को अगर आप रजिस्टर कैसे आपका ऑर्गेनाइज होता है इन सीपीयू, मोर रजिस्टर आर वेरी स्पेसिफिक टू दियर टास्क, जितने भी सम रजिस्टर होते हैं सबका अपना कुछ ना कुछ टास्क होता है जो आपके वर्क करते हैं। इसमें आपके 8 रजिस्टर होते हैं, 8 के 8 रजिस्टर का अपना अपना एक टास्क होता है, तो वो परफॉर्म जो करते हैं उन्हीं को हम लोग जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, कि रजिस्टर को ऑर्गेनाइज करके आप उनका टास्क को फॉलो करा रहे हैं। तो सम ये आपका है, इसमें इसको देख लीजिएगा आप, ये बहुत लंबा प्रोसेस है आपका। इसके बाद आता है आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मीनिंग है जो आप लॉजिक है या आप इंस्ट्रक्शन आर क्लासिफाइड नॉट ओनली द बेसिस ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस के थ्रू ही नहीं, आपको कोई लॉजिक एग्जीक्यूट करना है या कोई टास्क परफॉर्म करना है तो आप इन 4 टाइप से आप परफॉर्म कर सकते हैं। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस, 1 एड्रेस एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। यानी असेंबली कोड को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं उसे बोलते हैं आपका 3। सबसे पहले 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 3 एड्रेस में क्या होंगे आपके पास, इसमें 3 रजिस्टर आप यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐड किया आपने, ये पहला है, ये दूसरा है, 3 है, तो आपने क्या किया, R1 A B, यानी A प्लस B होगा और R1 में स्टोर हो जाएगा। मेमोरी ऑफ A, मेमोरी ऑफ B ऐड हुआ और R1 में स्टोर, ऐसी आपका ये दूसरा ऐड है। और लास्ट में आप मल्टीप्लाई कर दिया R1 इंटू R2, यहाँ पर 3 आपके एड्रेस यूज होंगे, यानी वेरिएबल आपके 3 यूज होंगे, जिसमें आपका रजिस्टर भी होगा। 2 एड्रेस में केवल 2 वेरिएबल आपके यूज होंगे, R1 एंड A आपने यूज किया है, उन्हें स्टोर कर दिया है। 1 एड्रेस में एक ही वेरिएबल आपका यूज होगा जिसके थ्रू, और यहाँ पर जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं, लोड, स्टोर, ये आपका होता है डायरेक्ट एक्यूमुलेटर का इसमें काम होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें जो भी वर्क करते हैं आप वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर पे काम करते हैं, ये पूछ सकता है आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। नेक्स्ट आता है आपका 0 एड्रेस। 0 एड्रेस में आपका पुश एंड पॉप की कंडीशन होती है। टॉप से आप पुश करेंगे, टॉप से आप एंड पॉप करना है तो पॉप ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे। इसमें ये 0 है, पुश करेंगे आप, पुश का मतलब जो लास्ट वैल्यू होगी वो आपकी पुश हो जाएगी आपके स्टैक में एंड एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये एक सिंपल कोड भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है, आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है स्टैक ऑर्गेनाइज। स्टैक जो वर्क करता है आपका, स्टैक इज अ नॉन प्रिमिटिव लीनियर टाइप्स डेटा स्ट्रक्चर है आपका, जो आपका डेटा स्टोर करता है LIFO फॉर्मेट में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें जो 2 ऑपरेशन आपके होते हैं, पुश एंड पॉप ऑपरेशन होते हैं। मेमोरी स्टैक आपका डेटा स्टोर करने के लिए होता है, रजिस्टर स्टैक भी आपके क्रिएट होते हैं फॉर डेटा स्टोरेज के लिए। इस टाइप से आपका ये डेटा जो है रजिस्टर स्टैक में स्टोर होता है, ये SP है आपका। देन पुश ऑपरेशन क्या काम करता है आपका, डेटा जो है पुश करेगा मेमोरी के अंदर, एंड पॉप जो करता है वो डेटा को रिड्यूस करेगा आपके मेमोरी से। तो ये होते हैं। इसके बाद एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इमीडिएट मोड होता है, इम्प्लाइड मोड होता है, डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड, रजिस्टर इंडायरेक्ट मोड, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट मोड होता है, इंडेक्स। सबसे पहला है इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड का मीनिंग है डायरेक्ट आप वैल्यू एक्सेस करें। आपने लिखा है यहाँ पर, इन दिस मोड द एड्रेस फील्ड डज नॉट स्टोर द एड्रेस, एड्रेस को स्टोर नहीं करेगा। आपने लिखा है R, एंड R के अंदर डायरेक्ट आपने क्या स्टोर कर दिया, 286, तो यानी ये डायरेक्ट आपका स्टोर हो गया, इज अ इम्प्लाइड मोड, सॉरी इमीडिएट मोड। इम्प्लाइड मोड में क्या होता है, आपका डेटा एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा एंड उसके बाद आपका वो एक्सेस होता है, इसको बोलते हैं आपका इम्प्लाइड मोड। इसके बाद आता है नेक्स्ट एंड डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में भी आपका क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी से कॉन्टेक्ट करेगा और वहां डेटा आपका स्टोर रहेगा, तो इसको बोलते हैं द एड्रेस ऑफ द सर्टेन मेमोरी लोकेशन इज गिवन इन द एड्रेस फील्ड, द एड्रेस इज ट्रांसफर टू AR अर्थमेटिक रजिस्टर में आपका स्टोर होगा, एंड एप्रूव्ड मेमोरी लोकेशन इज
आफ्टर द गेटिंग द ऑपरेशन। इनडायरेक्ट मोड में क्या होगा आपका, देखिए मेमोरी से फिर आपका मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट करेगा, दूसरी लोकेशन, और उसके बाद आपका फाइंड। डायरेक्ट में तो क्या है, आपने जो एड्रेस दिया वहीं से डेटा उठाया, यही आपका डायरेक्ट एड्रेस हो गया। इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट में एक लोकेशन ये है 312 के बाद जो इसकी एड्रेस होगा, मेमोरी जो वैल्यू होगी उसको एड्रेस मानेगा और उसके थ्रू आपका डेटा जो है एक्सेस होगा। ये इनडायरेक्ट मोड है। इसके बाद रजिस्टर मोड में आपका क्या होता है, एक रजिस्टर में स्टोर होगा डेटा और उसके थ्रू आपका डेटा जो है एक्सेस होगा। देखिए 011 ये एड्रेस ढूंढेगा आपका मेमोरी में एंड उसके बाद आपके एक्सेस होगी डेटा। रजिस्टर इनडायरेक्ट, इसमें भी आपका यहाँ से यहाँ चला गया एंड फिर उसके बाद आपका डेटा जो है वो एक्सेस होगा। तो ये होता है आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। नेक्स्ट होता है ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट मोड। ऑटो डिक्रीमेंट में क्या होता है, 312 पे आप गए, पहला पास में आप 312 पे चला गया और ये वैल्यू आपकी एक्सेस होगी। अब आपका इंक्रीमेंट हुआ तो 313 हो गया, 313 लोकेशन पे जाएगा और वहां से डेटा आपका एक्सेस हो जाएगा। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होता है। ऐसे ही आपको डिक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट प्रोसेस में भी आपका डेटा वो एक्सेस कर सकता है। इंडेक्स मोड में क्या होता है, आपका इंडेक्सिंग के थ्रू आपका वैल्यू जो है एक्सेस करेगा। 312 प्लस जो भी एक्स वैल्यू इसमें ऐड करेंगे आप, इंडेक्स जो ऐड करोगे उसके थ्रू ये मेमोरी में जाएगा और वो डेटा आपका एक्सेस करेगा। रिलेटिव मोड में भी आपका सेम है, जो आपका इंडेक्सिंग मोड है वैसे ही आपका रिलेटिव मोड में भी रहता है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू इंडेक्स मोड। एड्रेस इज अ समरी अप विद द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर से वैल्यू को ऐड करेगा एंड उसके बाद आपका मेमोरी से डेटा एक्सेस करेगा और वो वैल्यू आपकी एड्रेस एक्सेस कर लेगा मेमोरी का। इसके बाद आता है आपका रिस्क इज अ रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। मेन आइडिया बिहाइंड इज द मेक हार्डवेयर सिंपलर बाय यूजिंग द इंस्ट्रक्शन। मतलब आपका जो हार्डवेयर आप बना रहे हैं, रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, कम से कम इंस्ट्रक्शन यूज करके आपको बेटर रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करना है, वो आपका रिस्क के अंदर आता है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शन, हेंस सिंपल इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन कम अंडर साइज ऑफ दी वन वर्ड, एक वर्ड के अंदर ही आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन टेकर सिंगल क्लॉक साइकिल टू गेट दी एग्जीक्यूशन, एक सिंगल क्लॉक साइकिल ये यूज होगा। मोर जनरल पर्पस रजिस्टर इसमें यूज होते हैं। सिंपल एड्रेसिंग मोड यूज होगी। फ्यूअर डेटा टाइप इसमें यूज होंगे। पाइपलाइन कैन बी अचीव, इसमें पाइपलाइनिंग आपकी अचीव हो सकती है। एंड सिस्क होता है का कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। मेन आइडिया ऑफ दिस सिंगल इंस्ट्रक्शन विल बी लोडेड एग्जीक्यूट एंड स्टोरिंग अप्रोच जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन कमांड विल बी स्टफ लाइक, मीन्स इसमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आपके हो जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग इसमें होगी। इंस्ट्रक्शन आर लार्ज एंड वन वर्ड साइज, एक लार्ज साइज के आपके होंगे। एंड इंस्ट्रक्शन में टेक मोर टाइम, मोर क्लॉक इसमें यूज होती है। कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड इसमें यूज होती है। मोर डेटा टाइप आप इसमें यूज करते हैं। डिफरेंस आपसे पूछ लेता है तो फोकस ऑन सॉफ्टवेयर, ये फोकस करता है हार्डवेयर पे। यूजेज ओनली हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट एंड यूजेज बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंट्रोल। इसमें ट्रांजिस्टर आर यूज एज अ मूव रजिस्टर एंड इसमें ट्रांजिस्टर आर यूज एज अ स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। फिक्स साइज इंस्ट्रक्शन, इसमें वेरिएबल साइज के इंस्ट्रक्शन कैन परफॉर्म एनी रजिस्टर टू रजिस्टर आर्किटेक्चर ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है इसमें। कैन परफॉर्म दी REG टू REG, रजिस्टर टू रजिस्टर, आपके मेमोरी टू मेमोरी डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है। रिक्वायर मोर नंबर ऑफ रजिस्टर, रिक्वायर लेस नंबर ऑफ रजिस्टर। कोड साइज लार्ज होता है इसमें, इसका साइज स्मॉल होगा आपका। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट सिंगल क्लॉक साइकिल, इसमें मल्टीपल क्लॉक साइकिल आपकी यूज होती है। इंस्ट्रक्शन फिट ऑन वन वर्ड एंड लार्ज देन दी साइज ऑफ वन वर्ड, एक से ज्यादा वर्ड से लार्ज साइज इसका यूज होता है। इसके बाद आता है पाइपलाइनिंग प्रोसेस। पाइपलाइनिंग मतलब कोई इंस्ट्रक्शन आप परफॉर्म करें तो उसको परफॉर्म करने के कुछ फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनको हम लोग पाइपलाइनिंग प्रोसेस टेक्निक डिकम्पोज अ सीक्वेंस प्रोसेस इनटू सब प्रोग्राम। एक मेन प्रोग्राम को आप सब पार्ट में तोड़ के एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं आपका पाइपलाइनिंग। देखिए ये आपका इंस्ट्रक्शन है, आपने यहाँ लिखा है A × B + C। तो हमने क्या किया, पहले A की वैल्यू एक रजिस्टर में ट्रांसफर कर दी, B की भी रजिस्टर में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी R3 में जो आ गया वो आ गया R1 × R2। देन उसके बाद हमने एक R4 में C की वैल्यू डाली और इन दोनों को ऐड कर दिया, एडर लगा दिया, यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, यानी फाइनल रिजल्ट हमारा मिल गया। एंड देन उसके बाद हमने रजिस्टर में उसको स्टोर कर दिया है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये इसका लॉजिक डायग्राम भी है। अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग, अर्थमेटिक ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करते हैं तो उसे इसी पाइपलाइनिंग के थ्रू अगर आप करेंगे तो उसे हम लोग अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग अर्थमेटिक यूनिक यूजुअली फाउंड इन अ वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर ऑन द फ्लोटिंग पॉइंट। आपको फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो वहां पर आप अर्थमेटिक पाइपलाइन प्रोसेस को यूज करेंगे। जैसे आप अर्थमेटिक एडिशन आपको करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए तो ये सिंबल आप देखेंगे तो इसे प्रॉपर वे में आप चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर वैल्यू जो फाइंड आउट। देखिए इसमें ये है, सबसे पहले ये क्या करेगा आपका,
ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 2 है, तो आप या तो इसको रिड्यूस कर दीजिए या इसको बढ़ा दीजिए, एक जीरो और आप राइट अप कर देंगे। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो जनरेट हो जाएगा एंड देन इस टाइप से ये परफॉर्म होगा। तो इसमें स्टेप बताए हैं, कंपेयर एक्सपोनेंट बाय द सब्ट्रैक्शन, दोनों के कंपोनेंट एक्सपोनेंट कंपेयर होंगे। देखिए इसमें 3 है, इसमें 2 है। अलाइन मेंटिसा अलाइन करेंगे, अलाइन मतलब एक जीरो और बढ़ा दिया आपने, यहाँ पर 10 टू पावर 3 हो जाएगा, यानी आप चूज एक्सपोनेंट 3 आपने चूज कर लिया। ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप रिजल्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। वेक्टर प्रोसेसिंग क्या होता है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट कैन परफॉर्म द कंप्लीट वेक्टर इनपुट इन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन। कोई आपको इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है वेक्टर फॉर्मेट में, तो उसे परफॉर्म करने के लिए आप यूज करते हैं वेक्टर प्रोसेसिंग। वेक्टर एड्रेस, वेक्टर स्केलिंग, ये सारा प्रोसेस होगा आपका। डेटा आपका रजिस्टर टू रजिस्टर इसमें भी ट्रांसमिट होता है। जैसे ये है एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंगल मैग्नीट्यूड नंबर के थ्रू आपको करना है, प्लस प्लस है तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका इक्वल वाले में है दोनों। सब्ट्रैक्शन मैग्नीट्यूड इक्वल वाले में भी आ सकता है, ग्रेटर वाले में भी और लेस देन वाले में भी। तो आपने p प्लस क्यू किया, प्लस आपका आगे आ गया है। देखिए इसमें प्लस माइनस है तो आप प्लस माइनस वाले कैटेगरी में ये चला जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये एग्जीक्यूट होगा। अब है मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग होता है डायरेक्ट अरिथमेटिक मल्टीप्लाई आपको करना है फिक्स पॉइंट बाइनरी नंबर टू असाइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट डन इन द प्रोसेस ऑफ शिफ्ट एंड ऐड ऑपरेशन। तो प्रोडक्ट आपका ये 1 से इंटू होगा, इस टाइप से आपका परफॉर्म हो जाता है। इसमें मल्टीप्लिकेशन की ये आपके एल्गो है, फ्लो चार्ट है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, बी एंड ए क्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये एक्सॉर होगा एंड उसके बाद आपकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होगी। तो ये सारे इसके स्टेप हैं, ये देख लीजिएगा आप ये प्रोसेस भी है। एंड बूथ मल्टीप्लिकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये पूरी इसकी एल्गो भी है और ये इसका फ्लो चार्ट भी है कि सबसे पहले स्टार्ट करना है, एक्यूमुलेटर को इनिशियली 0 लेना है, क्यू काउंटर आपका 0 रहेगा, एससी की वैल्यू n, साइज ऑफ बाइनरी डिजिट आपका रहेगा, अगर क्यू एन ये है तो 1 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा या 0 1 होगा। तो वो पूरा प्रोसेस आपका इसमें है, ये इंपॉर्टेंट एल्गो है, इसको देख लीजिएगा आप। ये थे आपके डिफरेंट टॉपिक रिलेटेड टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए भी। थैंक यू स्टूडेंट।